आका का इश्क है जो हर रुतबे दे देते। सिर्फ आका का इश्क ऐसा है जो हर मंजिल तुम्हें मिल जाएगी जो तुमने सोची भी नहीं होगी, वो रुतबे भी अल्लाह देता है। हजरत ख्वाजा उवैस करनी इतने बड़े आशिक थे, अगर कोई हुजूर के मदीने से आता, यानी हज करके अगर कोई वापस आता तो पूछते कहां से आ रहे, तो वो कहता हज करके, तो उसकी ऊंटनी की नकेल पकड़ के खड़े हो जाते, कहने लगे मेहरबानी कर थोड़ा सा मेरे या मेरे पास कुछ देर के लिए मेहमान बन जा। अपनी ऊंटनी का दूध दूते उसको पिलाते और फिर उसके बाद पूछते कि मदीना शरीफ गए थे, वो कहते हाँ। फिर कहते कि तुमने मेरे नबी को भी देखा होगा। जब इतनी बात कहते कि हाँ, तो कहते फरमाते कि अल्लाह तेरी आंखें छूए। फिर कहते तुम उस गली से गुजरे थे जिस गली से मेरा महबूब गुजरता है, कि हाँ, तो आप कदम चूम लिया करते थे और उसके बाद खिदमत करते थे। अल्लाह अकबर, ये इश्क था आपका। और कहते अब बता मेरे महबूब की सूरत कितनी प्यारी है। किसी से कहते बता मेरे महबूब जब बोलते तो कैसे लगते हैं, ये इश्क था। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और जवानों इश्क मुस्तफा की आग सीनों में लगा लो, खुदा की कसम ये आग दोज़ख की आग को ठंडा कर देगी। यही आग है जिस आग के आगे हर आग ठंडी हो जाती है, और वो आग सिर्फ इश्क मुस्तफा की आग है। एक दिन जब इश्क हद से बढ़ा ना, तो माँ के कदम दबा रहे हैं, आंख में आंसू आ गए, माँ की आंख रोशनी लगी है, माँ की आंख, आपकी आंख से आंसू टपका और माँ के कदमों पे गिरा। माँ ने आंसुओं की गर्मी से पहचान लिया, शायद बेटे को इश्क ने रुला दिया है। माँ ने कहा लखते जिगर बेकरार क्यों हो। अल्लाह अकबर, ये माएँ होती हैं जो आंसुओं की भी वजह जान लिया करती हैं, जो गर्मी से पता लगा लेती हैं ये नदामत के आंसू हैं, या खुशी के आंसू हैं, या गम के आंसू हैं, या इश्क के आंसू हैं। ये माँ का पास पैमाना होता है जो पहचान लेती है बेटे को। जैसी आंसुओं का कतरा माँ के पैर पे गिरा, माँ ने कहा बेटे क्या बात क्यों इतने बेकरार हो। कहते माँ अगर आज मदीने ना गया तो लगता है मेरा कलेजा गम से फट जाएगा। माँ ने कहा लखते जिगर नूरे नजर, तू मेरा इकलौता बेटा है, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा भी नहीं है। ए बेटे तू चला जाएगा तो तेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा, अगर तू चला जाएगा तो माँ को पानी कौन पिलाएगा। कहते माँ अगर ना गया तो बेटा मर जाएगा। अल्लाह अकबर, यार माँ होती है। माँ ने कहा बेटे ठीक है, अगर जाना चाहता है तो दिन भर का इंतजाम कर दे और जा सुबह जाना, लेकिन सूरज छुपने से पहले वापस आ जाना। अल्लाह अकबर, इजाजत मिल गई थी। अब क्या था, अब तो दीवाने के पर लग गए थे। अब क्या था, अब तो चाल भी बदल गई है, पूरा इंतजाम किया है, काफिले के साथ चलने लगे हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है जिस काफिले के साथ जा रहे थे उस काफिले ने गर्मी की वजह से रास्ते में पड़ाव डाला, ठहर गए, लेकिन वैसे करनी है आप नहीं ठहरे। दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते पैर की जूतियां भी टूट गई हैं, छाले पड़े, फूटे पैर के छाले। उवैस को एहसास न था, सिर्फ निगाह मंजिल पर टिकी थी, चाहते थे कब लम्हों में मुस्तफा का मदीना आ जाए। अल्लाह अकबर, दौड़ते दौड़ते जब हुजूर के मदीने के करीब आए हैं, आपने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, करीब गए, बच्चों को सीने से लगाया, लगाने के बाद कहा था बच्चों कितने नसीब वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहा करता है, तुम उस शहर में सांस लेते हो जिसमें मेरा महबूब सांस लिया करता है। उसके बाद बच्चों को सीने से लगाया, किसी से मुस्तफा का पता पूछा, किसी ने कहा मस्जिद नबवी मिलेंगे। अल्लाह अकबर, मस्जिद नबवी में आए हैं, आकर के दरवाजे पे दस्तक दी है। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है जैसी दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने कहा कौन आया है, कहा हुजूर का आशिक आया हो। कहा किस लिए आए हो, कहा हुजूर से मुलाकात का शरफ हासिल करना था। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैंने कहा हुजूर अभी अभी बाहर गए हैं, कुछ देर ठहर जाओ, जब आ जाए तब मुलाकात कर लेना। बस इतने जवाब का सुनना था। ऐसा लगता था जैसे आशिक के दिल पे बिजलियां गिर गई हो, ऐसा लगता था आज जैसे हसरतों और यास का चमन उजड़ गया हो, ऐसा लगता था जैसे कितने जमानों का बुना हुआ ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्यासे की उम्मीद किनारे पे आके टूट गई हो। का मुस्तफा बाहर गए हैं,
हजारों बिजलियां दिल पे गिरी है, दीवाना तड़प जाता है, कहता है उम्मुल मोमिनीन अगर हुजूर ना सही कम से कम मैं हुजूर की उस जगह को देख लूं जहां मेरे आका बैठा करते हैं। आयशा सिद्दीका फरमाती है मैंने दरवाजा खोल दिया और अंदर पर्दे के आड़ में चली गई। फरमाती अंदर आए उवैसे करनी, आने के बाद कभी मुस्तफा की मसनद को चूम रहे हैं, कभी दीवार को चूम रहे हैं, कभी उसके दरो दीवार को सीने से लगा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं। जब इश्क का ये आलम देखा था तब हज़रत आयशा सिद्दीका ने कहा था ओ दीवाने अगर इश्क ही इतना है तो ठहर क्यों नहीं जाता है, कुछ देर रुक के इंतजार क्यों नहीं कर लेता है। इतना कहना था वैसे करनी कहते हैं अगर जिंदगी साथ देती तो पूरी जिंदगी चौखट पे बैठ के इंतजार में गुजार लेता, लेकिन मेरे आगे मजबूरी है, इंतजार नहीं कर सकता। ये कहकर रोते हुए वापस चले गए। अल्लाह अकबर, जाते जाते दरवाजे पे घूम के देखा है और देखने के बाद कहा था उम्मुल मोमिनीन मेरे आका आ जाए तो उनसे मेरा सलाम जरूर कह देना। अल्लाह अकबर ये कह करके हजरत वैसे करनी वापस पलटे हैं। अभी आप वापस हुए हैं कि इतने में मेरे हुजूर तशरीफ ले आते हैं और आने के बाद आका ने यूं अपने सीने के बटन खोले और खोलने के बाद आपने लंबी लंबी सांसें ली और उसके बाद कहा आयशा क्या यहाँ से कोई आकर के गया है, बताओ तो सही कोई आया था कि नहीं। आयशा सिद्दीका कहती है आका एक आया था दीवाना जिसके बाल खुले थे, गर्द थी बालों पर, कपड़े मिट्टी में अटे थे। का हुजूर बड़ा आशिक था आपका, कभी दीवार चूम रहा था, कभी मसनद को चूम रहा था। का आयशा रोका न था, हुजूर रोका तो था लेकिन उसने कहा वक्त नहीं है, अगर वक्त होता तो पूरी जिंदगी यार की चौखट पे गुजार देता। का उसके पास वक्त न था। मेरे हुजूर ने इतना सुना आंख में आंसू आए, फरमाया जानती हो आयशा वो कौन है। का हुजूर मैं तो नहीं जानती हूँ। आका फरमाते हैं खुशबू बता रही है मेरा यार उवैस आकर के गया है, ये खुशबू बता रही है उवैस करनी गया है। उसके बाद का उमर जल्दी कर जा मेरे यार को बुला करके ले आओ। हजरत उमर दौड़े हैं और भी सहाबा इकराम गए लेकिन कहीं वैसे करनी का पता न चला, इसलिए कि सूरज छुपने लगा था। मां वादा करके गए थे कि सूरज छुपने से पहले वापस आना है। अब आए दौड़ते हुए घर पर। अब जरा मेरी बात गौर से सुनना, मैं बताने लगा मां क्या होती है। जैसी आए करके आपने दरवाजे पे दस्तक दी है, जैसी दरवाजे में आहिस्ता से कदम रखा, माँ ने कहा आ गए उवैस। जैसे इतना सुना कहा हाँ माँ आ गया हूँ, इतना तो बर्दाश्त हो गया। लेकिन जब माँ ने कहा बेटे अब बता तेरे महबूब का चेहरा कैसा है, तूने तो मन भर के देखा होगा। वो यार माँ का इतना कहना था उवैस करनी के शब्द के बंधन टूटे हैं, सब्र ने साथ छोड़ दिया। चीख निकली उवैस करनी की, कहते माँ जिस महबूब को देखने गया था अफसोस उस महबूब को देख न सका। का बेटे क्या हुआ? का मेरे जाने से पहले हुजूर तशरीफ ले जा चुके थे। का बेटे कुछ देर इंतजार कर लेता। का माँ कैसे रुक जाता, तेरा हुक्म था सूरज छुपने से पहले वापस आना है। का माँ अगर रुकता था तो तेरे हुक्म की नाफरमानी हो रही थी। इतना माँ ने सुना है। अल्लाह अकबर कहा बेटे मेरे करीब आ। वैसे करनी करीब आए हैं। माँ तो माँ होती है यार। बेटे को सीने से लगाया, लगाने के बाद एक हाथ में दुपट्टा संभाला है और यूं उठा के कहा था या अल्लाह तू खूब जानता है मेरे उवैस ने माँ की रजा के लिए महबूब का दीदार छोड़ दिया है। या अल्लाह जहाँ जहाँ पे तेरे महबूब की बातें हो वहाँ वहाँ पे मेरे उवैस करनी की बातें होती रहती है। ये वजह है। और आप नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। उसके बाद कहा था बेटे आंसू पोंछ ले, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा और मदीने वाला मेरे लाल तेरी बातें करेगा। ये माँ की दुआ थी। फिर पूछो इन उलमा से, मेरे हुजूर ने मिंबर पे खड़े होकर तज़किरा किया था अपने उवैस का और फरमाया था अगर मुलाकात हो जाए अली उमर तुम्हारी उससे कहना मेरी उम्मत के हक में दुआ कर। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। अल्लाह अकबर। ये माँ की दुआओं ने क्या रुतबा दिया। सैयदुल अंबिया कहते हैं मुलाकात हो तो कहना कि मेरी उम्मत के हक में दुआ कर। अल्लाह अकबर। फिर वो वक्त भी आया वैसे करनी ने सजदे में सर रखा, या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत बख्श दे। आवाज आई बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर हमने बख्श दिया। या अल्लाह और बख्श दे।
मांगते जा रहे। इतने में हजरत उमर कह उठे, जल्दी करो हमें जाना भी है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत के मुताबिक हजरत वैसे करनी ने सर उठा के कहा अगर आपको जल्दी ना होती तो मैं उस वक्त तक सर ना उठाता जब तक मुस्तफा की सारी उम्मत ना बख्शवा ले। दूसरी रिवायत के मुताबिक जब सजदे में सर रखा ना, आवाज कुदरत आई, प्यारे उवैस सर उठा ले, आधी उम्मत हमने तेरी दुआ से बख्श दी है, आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शी जाएगी। हाँ जी, तो ये रुतबे हैं फिर रब ने अता किए। और यार अगर बुलंदियां चाहते हो ना, आज भी विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। माँ की खिदमत में लग जाओ, बाप की खिदमत में लग जाओ। जो रुतबे तुम्हें 40 साल की इबादत में नहीं मिल सकते, कभी कभी माँ की रात के अंधेरे में उठने वाले हाथ जो सिर्फ 30 सेकंड के लिए उठेंगे, यकीनन वो तुम्हें 40 साल की मेहनत से ना मिलने वाला रुतबा तुम्हें अता करेगा। अल्लाह तौफीक दे। माँ की खिदमत कर लो, बाप का एहतराम कर लो। ये चले गए तो फिर मिलने वाले मेरे हुजूर सारी जिंदगी माँ की एक अदा को याद करके रोते रहे। जानते हो वो कौन सी अदा थी? हुजूर फरमाते थे, सहाबा मुझे आज भी याद है जब माँ मुझे अपनी करवट में लेकर लेटा करती थी ना, तो अपने बाजू पर मेरा सर रखती थी और रखने के बाद आका फरमाते अपने मुंह पे दुपट्टा डालती थी और रो के कहती थी, या अल्लाह मेरे बेटे के सर से तो बाप का साया पहले ही ले लिया, या अल्लाह अगर मैं चली गई मेरे लाल का क्या होगा? हुजूर फरमाते मेरी माँ हमेशा ये सोच के रोया करती थी, या अल्लाह मेरे बाद मेरे बेटे का क्या बनेगा? तब हुजूर ने फरमाया था, काश आज मोहम्मद की माँ जिंदा होती और यार आज अगर दरख्तों को सजदा करते देखती कितनी खुश हो जाती, पत्थरों को कलमा पढ़ते देखती कितनी खुश हो जाती। और फिर तारीख ने वो दिन भी देखा, हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे हुजूर वापस पलटे। आयशा सिद्दीका कहती मेरे हाथ में सवारी की नकेल दी, आयशा यहाँ से हटना मत। फरमाती मैं देखती रही। हुजूर गए और टीले पे चढ़े। और यार माँ होती क्या है, अभी माँ है तो कदर नहीं मालूम। खुदा की कसम ये चले गए ना, अगर माँ चली गई तो आंसू पोंछने वाला आंचल नहीं मिलेगा। ये याद रखना, आंसू पोंछने वाला दुपट्टा नहीं मिलेगा। वो मुनव्वर राना ने कहा नहीं था मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता कि मामा अपना। मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा। मुनव्वर राना ने कहा था। और डिग्रियां हासिल करने वालों तुम्हें भी एक बात बता दूं, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तवाज़ुन। अगर माँ गोद उठा लेती है तो समझ लो आदमी आसमान से बुलंद हो जाता है। माँ की गोद से ऊंची कोई गोद नहीं। याद रखना। अल्लाह अकबर। फरमाया आयशा उठना मत जब तक मैं ना आऊं। फरमाती हुजूर चढ़े टीले पे, मेरी नजरों से ओझल हो गए और फिर मुझे हुजूर के रोने की आवाज आई। फरमाती इस दर्द से हुजूर रोए, मैं चाहती थी छोड़ूं और हुजूर को जाके तसल्ली दूं, लेकिन हुक्म था आयशा उठना ना। कहने लगी मैं नहीं उठी। थोड़ी देर के बाद देखा हुजूर मुस्कुराते हुए आ रहे थे। मैंने कहा हुजूर समझी नहीं क्या मामला है, अभी आप इस दर्द के साथ रोए मुस्कुरा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया आयशा आज मैं गया, मुझे मेरी माँ की याद आई। मैं टीले पे जो गया मेरी माँ की कब्र है, सुनो माँ क्या होती है। फरमाते हुजूर कहते मैं गया, मैं माँ की कब्र पे जाके बैठा, मेरे दिल में ख्याल आया काश आज मेरी माँ होती और मुझे बेटा कह के सीने से लगा लेती। फरमाते इस ख्याल का आना था, मेरी आंखें बरस गई, मैंने हाथ उठा दिए, या अल्लाह जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है, तेरा महबूब चाहता है माँ निकल के सीने से लगा ले। हुजूर फरमाते आयशा अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, मैंने आंख खोल के देखी माँ सामने खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। फरमाते जब मैंने देखा मेरी माँ ने कहा मेरे बेटे मैं तुझे सीने से लगा लूं। हुजूर फरमाते आयशा आज मैं माँ के सीने से लग के आया हूँ और उसको अपना कलमा पढ़ा के भी आ गया। अल्लाह अकबर। इस वजह से मुस्कुरा रहा। ओ यार मेरे उलमा से पूछिए कई हजार लक़ब खुदा ने लेकिन कभी किसी लक़ब को याद करके मेरे नबी नहीं रोए। जब भी रोए ना इस ख्याल से रोए काश आज मुझे बेटा कहने वाली माँ मौजूद हो, नसीबों से बेटे कहने वाले। हाँ दुनिया के कोने में जाते हम लोग, कोई अल्लामा लिखता, फहामा लिखता, मुफ्ती लिखता और शेर लिखता, क्या क्या लिखता। और यार वो ठंडक नहीं मिलती दिल को, जो ठंडक तब मिलती है जब माँ बेटा कह के आवाज देती है, जो बाप बेटा कह के आवाज देता है। ये सुकून जो मिलता है ना, फिर वो सुकून दुनिया के किसी इश्तिहार से नहीं मिलता। आज माँ है ना कदर कर लो, आज बाप है ना इज्जत कर लो। खुदा की कसम इनके जाने के बाद फिर मीठी ज़बान को तरस जाओगे।
फिर सच्ची मोहब्बतों की तरफ जाओगे। पैसे लेके दुआएं देने वाले हजारों मिलेंगे, फ्री में रातों को उठ उठ के जो दुआएं दे, फिर ऐसी मां नहीं मिलेगी, फिर बाप नहीं मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सबके माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उम्र दराज अता फरमाए, और अगर चले गए हैं तो मग़फ़िरत फरमाए। अज्जम साहिब हमारे मौलाना मोहम्मद साहब की वालिदा बड़ी नेक थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा दे। बड़ा इस्लाम में कोई सौदा घाटे का नहीं है। अगर किसी गुनाहगार की इसाले सवाब के लिए बंदे इकट्ठे होके बैठ जाए ना तो अल्लाह उसे बख्श देता है, और अगर किसी जन्नती के नाम से महफिल सजा के बैठ जाए ना तो आने वालों को बख्श देता है। वहां सौदे घाटों के नहीं होते, सब सौदे फायदे के। अल्लाह हम सबके माँ बाप को सलामत रखे। माँ चली जाए ऐसा लगता है सबसे आसमान हट गया, बाप चला जाए ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली किसी ने। ये वो दौलत है हमारी जो दुनिया में किसी बाजार से नहीं खरीदे जा सकते। बस मौला करीम मुफ्ती साहब की वालिदा मरहूमा की कब्र पर अपनी रहमत और गुफरान की बारिश फरमाए, और इतने आशिकाने मुस्तफ़ा करके बैठे पूरे जिक्र को सुना। अल्लाह ताला सबको मुस्तफ़ा की वालिदा का सदका अता फरमा दे। हजरत सैयदा आमिना की खैरात अता फरमा। मौला करीम हमारे बोलने में जो गलती हुई हो अपने हबीब के सदक़े में तमाम खामियों को माफ फरमा। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।